ये तस्वीर देखिए, ये डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की तस्वीर है। आप ये वीडियो देखेंगे हैरान रह जाएंगे। अजीम इंजीनियर जिसने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को डिज़ाइन किया, इस शख्स ने करोड़ों रुपए का मुआवजा ऑफर किए जाने के बावजूद ठुकरा दिया। ये वो शख्स था जिसको सऊदी अरब के बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े अमीर कई अरबों डॉलर की तनख्वाह ऑफर किया करते थे, मुआवजा ऑफर किया करते थे, क्योंकि ये शख्स इंतहाई काबिल आर्किटेक्ट और इंजीनियर था। ये एक मिस्री था जिसने ज़ाहिरी दुनियावी नमूदो नुमाइश से दूर रहकर अपनी जन्नत बनाने की ठानी। याद रखें, ये मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर रॉयल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो रॉयल कॉलेज था इनका, उससे सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर यूरोप में इस्लामिक आर्किटेक्ट में इसने 3 डिग्रियां हासिल की। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल, स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। ये सब इस इंजीनियर को खिताबात दिए गए। याद रखें कि इसको शाह फहद और एक और कंपनी ने बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के लिए कई लाख डॉलर, जो कि बाद में नवाजिशात की टर्म में कई अरबों में कन्वर्ट हुए, देने की कोशिश की, मगर इसने वो कबूल ना किया। इसने कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँ, और अगर मैंने यहाँ मुआवजा ले लिया तो मैं क़यामत के रोज़ अल्लाह का सामना कैसे करूँगा। इसने 44 साल की उम्र में शादी की, एक बेटा पैदा हुआ और ज़चगी के दौरान इसकी अहलिया जो है वो दुनिया से चली गई। ये सारी ज़िंदगी इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा और इसने हरमैन शरीफैन की खूब खिदमत की। अब आपको इसकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जो हैरान कुन है। आपको पता है कि हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर का जो हसूल है, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको पता है वो पत्थर ऐसा है कि जिस पर गर्मी जितनी पड़ती जाती है वो ठंडा हो जाता है। वो गर्मी को जज्ब करता है और उसके बाद ठंडा हो जाता है। ये पत्थर उस ज़माने में सिर्फ ग्रीस में मौजूद था और एक पहाड़ था सिर्फ। ये ग्रीस पहुंचा, पैसे की कमी नहीं थी, सऊदी अरब ने इसे खतीर रकम फराहम की और इसने उनसे आधे पहाड़ का मुआहदा कर लिया। जब मुआहदा कर लिया तो हरम मक्की में ये वो पत्थर जो है प्लेस हो गया। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी में इसको ऐसा ही पत्थर नस्ब करने के लिए कहा। डॉक्टर साहब बहुत रिसर्च के बाद परेशान हो गए कि ये पत्थर सवाए ग्रीस के उस पहाड़ के कहीं अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ अल्लाह की मदद शुरू होती है। यहाँ इस शख्स की जो जन्नत लिखी जा चुकी है या अगला जहाँ लिखा जा चुका, वो रब जाने और डॉक्टर साहब जाने, लेकिन इसकी मदद दुनिया पर कैसे होती है ये वाक़या सुनने वाला है। ये बड़ा परेशान हो गया और सऊदी हुकूमत से कह के निकला कि मुझे वो पत्थर नहीं मिल रहा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये उसी ग्रीस कंपनी के पास पहुंचा जहां से ये आधा पहाड़ खरीद चुका था। हुकूमती ओहदेदारों से मुआहदे किए, बाकी आधा पहाड़ पता किया तो उन्होंने कहा कि ये तो 15 साल पहले ये ख़ास पत्थर हम बेच चुके हैं। 15 साल पहले दैट इज़ बीइंग सोल्ड, और अब वो नहीं पता वो किसको बिके। ये शख्स मायूस वापस आया। इसने वहाँ अपने तई एक सेक्रेटरी के ज़िम्मे लगाया कि भाई मुझे पता करके दें, वो किसी ने तो ख़रीदा होगा और जहाँ भी वो पत्थर है उसकी कोई मालियत तो होगी। ये वापस लौट रहा था। ये इसकी ज़िंदगी का बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि इसको कॉल रिसीव होती है उसी कंपनी से और वो कहती है कि आप वापस आ जाएं, हम आपको बताते हैं, रिकॉर्ड छाना है कि किसने ख़रीदा है। जब इसके सामने मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी कंपनी की डिटेल्स लेके आई तो वो एक सऊदी कंपनी ही थी जिसने ख़रीदा था। इसका दिल धड़कना बंद हो गया और ये परेशान हो गया, हैरान हो गया कि रब की कुदरत देखें कि रब के घर लगाए जाने वाला पत्थर वो वहीं मौजूद है, सऊदी अरब में ही मौजूद है। ये फ़ौरन इसने फ़्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब पहुंचा और इस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमिन से मिला और पूछा कि वो जो मार्बल आपने ग्रीस से पूरा इतने भारी मालियत का ख़रीदा था, वो मार्बल अब कहाँ लगाया हुआ है? जहाँ भी लगाया हुआ है हम हर कीमत देकर इसको वापस ले जाना चाहते हैं और हम मस्जिद नबवी में इसको प्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे ही उसने कंपनी के मालिक को, जो कि ख़ुद एक अरबपति शेख था, ये बात बताई
उसने फ़ौरन बग़ैर कोई मुआवजा लिए वो पत्थर देने का वादा कर लिया। और हैरान कुन बात यह है कि उसने वो पत्थर 15 साल से कहीं इस्तेमाल नहीं किया था। उसे उस पत्थर की ये वाली खसूसियत नहीं मालूम थी और वो पत्थर को ले आया और उसके बाद उसने मस्जिद नबवी में प्लेस किया। अब ये देखें कि अजीम इंजीनियर की तस्वीर दोबारा देखें, जिसने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को डिज़ाइन किया, कोई मुआवजा नहीं लिया और इसके मकासद अजीम थे, रास्ते कठिन थे और अल्लाह ने इसकी किस तरह मदद की कि वो पत्थर जो गर्मी जज्ब करके ठंडा होता था उसको ये मस्जिद नबवी में भी ले आया। बहुत लंबी उम्र पाई इंजीनियर साहब ने और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गए। ये याद रखें कि एक दुनिया वो है जो हमारी आँख देखती है, एक दुनिया वो है जो हमारी आँख नहीं देख रही, और वो दुनिया अल्लाह की दुनिया है। और वो दुनिया इस दुनिया पर भी मौजूद है और दूसरे जहाँ पर तो है ही। तो ये याद रखें कि जब आप अल्लाह की राह में निकलते हैं, नाउ ही इज़ वेरी फेमस इंजीनियर, यू मे सर्च इट एनीवेयर, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्ट। आप लिखें हु इज़ डॉक्टर कमाल इस्माइल, इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल। अब ये देखें कि इसके बारे में इंटरनेट क्या कहता है कि व्हेन द किंग ऑफिस रिक्वेस्टेड फ्रॉम मी टू कवर द प्रेमिसेस ऑफ द प्रॉफिट्स मॉस्क, आई गॉट वेरी स्केर्ड, मैं परेशान हो गया, बिकॉज देर इज़ नो वेयर ऑन अर्थ टू गेट दिस टाइप ऑफ मार्बल अगेन टू कवर सच अ वाइड स्पेस एक्सेप्ट इन अ स्मॉल एरिया इन ग्रीस। और मैंने उससे ऑलरेडी आधा पहाड़ ख़रीद लिया था। तो ये स्टोरी मौजूद है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मेरे एडिटर्स ने लगा दी हैं। आप ये देखें कि किस तरह अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है जो उसके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देते हैं। इस शख्स के पास दर्जनों एजाज़ात हैं, ये नहीं चाहता था दुनिया इसको देखे, ये सिर्फ़ हरम की खिदमत चाहता था। इसने वो खिदमत भी की, अल्लाह ने इसकी खिदमत को अमर करने के लिए इसकी मदद भी की। और ये एक वाक़या कि किस तरह वो सफ़ेद पत्थर 15 साल पहले ही किसी और सऊदी ने ख़रीद कर रख दिया कि 15 साल बाद डॉक्टर साहब आएंगे और ये पत्थर उससे ख़रीदेंगे और मस्जिद नबवी में नस्ब करेंगे, जबकि उस शख्स को खुद ख़रीदने वाले को, इतना महंगा पत्थर मार्बल ख़रीदने वाले शख्स को उसकी अफादियत तक मालूम ना थी।